ये जो पसीने बह रहे हैं ये आपके लिए बह रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे मेहनत हुई जा रही है कि भाई आपको अच्छे से समझाया जा सके, बिल्कुल आसानी से समझाया जा सके। अब मैं अगर आपको ये चीजें नहीं बताता तो आपको क्या पता होता। ऐसे तो मैं भी कह सकता था कि भाई कर्मशाला कर्मचारी में ये है, सहायक परिचालन में इतने पद हैं, प्रधान परिचालक में इतने पद हैं, ऐसे तो मैं भी बता सकता था ना। तभी तो आपको ये चीजें समझ में आई है ना। अगर ये चीजें मैं नहीं बताता तो आपको क्या पता चलता कि रेडियो ऑपरेटर क्या होता है, कर्मशाला परिचालक क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता ना। तो ऐसे में आपको पूरी मेहनत के साथ, चाहे वक्त लग जाए, लेकिन आपको हर चीज समझाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बस जुड़ जाइए आप हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी जानकारी के साथ समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके, हर चीज आपके दिमाग के अंदर बैठ सके कि हाँ ये भर्ती इसकी है। ठीक है, तो आइए साथियों, पूरी जानकारी के साथ समझाऊंगा। आवेदन कब से हो रही है, लास्ट डेट क्या है, पद कितने हैं, पद का नाम क्या है, भाई किस किस पोस्ट में लगेंगे हम, है ना, किस में लगेंगे, आयु कितनी मांग रहे हैं, सैलरी क्या है, चयन कैसे होगा, मतलब सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए साथियों, मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बांसु रोजगार में। तो चलिए साथियों, करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि नई भर्ती कौन सी आई है। देखिए साथियों, ये है यूपी पुलिस रेडियो भर्ती। किसकी है साथियों? यूपी पुलिस रेडियो भर्ती है ये, यानी कि इंपोर्टेंट तो रेडियो भर्ती। वैसे तो यूपी पुलिस भी है ना, लेकिन इसमें रेडियो भर्ती क्यों निकाली गई है, इस रेडियो का अर्थ क्या है, यानी ये जो पुलिस रहेगी ये रेडियो वाली पुलिस रहेगी। वायरलेस हो रहे हैं कहीं पे, अभी जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं रेडियो भर्ती। इसमें पद बहुत निकले हैं। देखिए इसमें जो पद है ना वो 2430 पद है, बहुत ज्यादा पद है। लेकिन ये जो पद है ना ये बांट कर और फिर अलग अलग निकले हैं। तो सारी जानकारी के साथ ही शेयर कर देते हैं, फिर अच्छे लगेगी, है ना। अगर बीच में अगर हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि पुलिस, ये जो यूपी पुलिस रेडियो भर्ती है ना, इसके जो आवेदन हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं। देखिए 6 जून को दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, 6 जून से। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट 6 जून से हो रही है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 जून, यानी इसके जो फॉर्म है वो 30 जून तक भरे जाएंगे। आप आराम से भर दीजिएगा। ठीक है, पद इसमें टोटल कितने हैं साथियों? 2430 पद हैं, है ना। कितने पद हैं? 2430, यानी 2430 पदों पर ये जो भर्ती है ये निकली है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों पद का नाम। ये जो भर्ती है ये किस पद पर निकली है और आप किस पद पर लगोगे। देखिए ये जो भर्ती है ये रेडियो ऑपरेटर के पद हैं और भी अन्य ये जो 3 पद है ना, ये इनके लिए भी ये जो पद हैं ये सभी इसमें बढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए जानकारी लेते हैं पूरी। देखिए पहला जो है, पहली जो पोस्ट है वो क्या है? कर्मशाला कर्मचारी। इसमें जो पद है ना वो है 120 पद है। कितने पद है? इस कर्मशाला कर्मचारी का पद कितना है? 120 पद है। और इसकी पूरी हिंदी भी बताऊंगा ये क्या काम करता है। ठीक है, सारे का मतलब सभी के काम बताएंगे, क्या क्या काम कौन कौन करता है। चलिए, सहायक परिचालक, दूसरी जो पोस्ट है वो है सहायक परिचालक। इसमें जो पद है वो है 1374 पद है, बहुत ही मस्त पद है इसमें। तीसरा है वो है प्रधान परिचालक। ठीक है, इसमें जो पद है वो है 936 पद है प्रधान परिचालक में। अब चलिए अब इनकी जानकारी लेते हैं कि भाई क्या क्या काम आते हैं ये, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि भाई ये क्या क्या काम करते हैं। देखिए ये जो रेडियो ऑपरेटर है ना, ये घटना पर टेलीफोन करके सूचना करना, यानी ये जो यूपी पुलिस है ना, इसको किसी भी घटना पर कोई भी घटना घट जाए, है ना भाई, यूपी पुलिस के ऊपर कोई भी घटना घट जाए और संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो रेडियो ऑपरेटर है ना ये करेगा, क्या करेगा? सूचना पहुंचाएगा कि भाई यहाँ पे ये घटना घट चुकी है और आप फटाफट से पहुंचो तुरंत। ठीक है, तो ये जो है ये बस सूचना करने का ही काम करेगा कि भाई यहाँ पे ये जो गड़बड़ हो रहा है यूपी में, यूपी पुलिस के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सूचना करने का काम रेडियो ऑपरेटर का रहेगा। अब बात करते हैं पहली पोस्ट, यानी ये जो रेडियो ऑपरेटर नहीं, ये सूचना किन को करेगा? बात तो ये है ना इंपॉर्टेंट कि ये सूचना किन को करेगा, तो इनको करेगा ये सूचना। देखिए कर्मशाला कर्मचारी, यानी जिनकी आवश्यकता पड़ेगी ना इस रेडियो ऑपरेटर को, उनके पास संपर्क करेगा। ठीक है, देखिए कर्मशाला कर्मचारी है ना, इसका काम क्या रहता है? देखिए कर्मशाला कर्मचारी का काम रहता है संचार की देखभाल करना,
देखिए ये जो यूपी पुलिस का जो संचार है, टेलीफोन हुए और भी कुछ नए नए जो रेडियो ऑपरेटर के जो सिस्टम सामान है ना, उनकी देखभाल करने का काम कौन करेगा? कर्मशाला कर्मचारी। ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई खराबी हो जाए, तब सुधारेगा कौन? अभी इनको थोड़ी सुधारना आता है, तो ये अलग से पोस्ट निकाली गई है कि भाई सुधारने के लिए देखो हमारा लपड़ा नहीं चाहिए। मतलब हम क्या क्या करें, हम मतलब टेलीफोन करें कि इनको सुधारें, तो इसलिए अलग से पोस्ट निकाली गई है 120। भाई कोई मिस्टेक हो जाए, रेडियो ऑपरेटर के जो संचार के जो साधन है, भाई रेडियो ऑपरेटर ही आते हैं ना सबसे ज्यादा, तो और इनका काम तो यही है कि रेडियो ऑपरेटर का टेलीफोन करना है ना, दूर संचार जो भेजना, सूचना भेजते हैं, तो उनमें अगर कोई खराबी आती है तो उनको सुधारने के लिए कर्मशाला कर्मचारी की पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कर्मशाला कर्मचारी कौन है। भाई कोई रेडियो खराब हो जाए तो उसको सुधारने का काम होता है। भाई रख रखाव अच्छे से रखो, उसको सही तरीके से ढंग से रखो, उसको है ना देखभाल करना अच्छे से। ठीक है, अब जो दूसरी है ना, ये है सहायक परिचालक। सहायक परिचालक, इसमें जो पोस्ट है वो है 1374। अब इसका काम क्या रहता है? देखिए ये सहायक परिचालक है ना, ये सहायक परिचालक का काम क्या होता है? देखिए निगरानी रखना, ज्यादा घटना घटने पर, जैसे यूपी पुलिस के साथ ज्यादा घटना घट जाए तो उसकी निगरानी रखना। भाई कौन क्या ज्यादा आतंकवादी आ जाते हैं तो उनकी निगरानी कौन रखेगा कि भाई यहाँ पे इतने आतंकवादी आ गए हैं, पुलिस के साथ ये होने वाला है, तो उसकी पहले ही सूचना मिल जाती है, तो उसके पास वो चले जाते हैं, निगरानी में आ जाते हैं। तो उनका काम ये, इनका काम ये रहता है कि भाई दूर से निगाह रखना, है ना, कि भाई यूपी पुलिस के साथ कुछ घटना ना घटे, तो हम उससे पहले ही हमारी निगाह है कि भाई कोई घटना ना घटे। तो उसका काम कौन करेगा? सहायक परिचालक करेगा। ठीक है, तीसरा आता है प्रधान परिचालक। अब देखिए ये प्रधान परिचालक को हेड प्रधान भी कह सकते हैं, है ना। हेड प्रधान का कार्य क्या होता है? देखिए इसका जो कार्य है वो होता है, अगर कर्मशाला कर्मचारी से अगर कुछ नहीं होता है, अगर सहायक परिचालक से अगर कुछ नहीं होता है, ठीक है, इनको मतलब ये कुछ घटना में घट चुके हैं और कुछ मतलब इनसे नहीं हुआ है, तो हेड प्रधान यानी प्रधान परिचालक, हेड परिचालक भी कहते हैं इसको, प्रधान परिचालक काम आएंगे। फिर ये करेंगे सारा काम प्रधान परिचालक। अगर भाई इनसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इनसे करवाएंगे सारा काम, क्योंकि इनको सभी को हर चीज का मतलब ज्ञान है, हर चीज का सब कुछ आता है। अगर कुछ खराब हो जाए तो ये सुधार सकते हैं। अगर रेडियो में कुछ घटना घट जाए, अगर कोई वैसे घटना घट जाए तो ये कर सकते हैं उसको काबू में। तो वो प्रधान परिचालक ये होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, सीधा सीधा आप समझ जाइएगा कि इनसे कुछ ना होना तो ये प्रधान परिचालक सब कुछ कर सकते हैं, इनको सब कुछ आता है। आपको पूरी जानकारी के साथ समझा दिया हूं ना। इसके ऊपर मतलब कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। देखिए आयु इसमें कितनी मांग रहे हैं साथियों? आयु इसमें 18 से 25 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और छूट इसमें कितनी है नोटिफिकेशन के अनुसार ही पता चलेगा, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आपके साथ ये जो पूरी जानकारी दे देंगे, फिर आप कहोगे तो सिलेबस भी बता देंगे इसका, है ना। वैसे मेरे अनुमान से इसकी जो छूट है ना, SC ST वालों को वही 5 साल की छूट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सैलरी की बात कर लें तो देखो सैलरी भी नोटिफिकेशन के अनुसार होगा, क्योंकि पोस्ट वाइज इसकी सैलरी होगी, समझ रहे हो। चलिए योग्यता की बात कर ले तो 10वीं 12वीं पास मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं मांग रहे। मूल निवासी यानी कहाँ का होना चाहिए, तो भाई मतलब यूपी उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, और वैसा फॉर्म इसमें नहीं भर सकता है, पहली बात सुन लो। ठीक है, और ई मित्र वाले से आप पूछ सकते हो, जैसे ही आप मतलब ई मित्र वालों को तो पता होता है कि भाई फॉर्म भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा। वैसे एक बार कोशिश कर लेना, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलिए फॉर्म फीस की अगर हम बात कर लेना तो सभी के लिए दोस्तों 400 रुपये है। कितने हैं? 400 रुपये है। और चयन आपका कैसे होगा साथियों? देखिए एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और आपके कोई भी बीमारी ना होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो कि भाई इसमें नाम अलग है उसमें नाम अलग है। सेम नाम होने चाहिए, जैसे 10वीं में अगर नाम है ना 10वीं की मार्कशीट में, वही सेम हर चीज में होनी चाहिए, ऐसा नहीं अदल बदल, वो नहीं चलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन हो, कोई बीमारी ना होनी चाहिए आपकी, कोई भी बीमारी शरीर में। अगर कोई बीमारी है तो आप उनसे जांच करवाइए। ठीक है, वो इसमें ये भी लिख रखा है, अगर कुछ बीमारी है ना तो वो आपकी जांच करेंगे और उसको सुधारेंगे। ठीक है, हाँ
बिल्कुल आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी। पूरी जानकारी के साथ मैं आपके साथ ये शेयर कर दिया हूँ वीडियो, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि भाई रेडियो ऑपरेटर क्या है, कर्मशाला कर्मचारी का काम क्या है, सहायक परिचालक क्या है, प्रधान परिचालक क्या है। पूरी जानकारी के साथ आपको कहीं पर नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, ऐसा समझाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट समझाया हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा। ये जो पसीने बह रहे हैं ये आपके लिए बह रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे मेहनत हुई जा रही है कि भाई आपको अच्छे से समझाया जा सके, बिल्कुल आसानी से समझाया जा सके। अब मैं अगर आपको ये चीजें नहीं बताता तो आपको क्या पता होता। ऐसे तो मैं भी कह सकता था कि भाई कर्मशाला कर्मचारी में ये है, सहायक परिचालन में इतने पद हैं, प्रधान परिचालक में इतने पद हैं, ऐसे तो मैं भी बता सकता था ना। तभी तो आपको ये चीजें समझ में आई है ना। अगर ये चीजें मैं नहीं बताता तो आपको क्या पता चलता कि रेडियो ऑपरेटर क्या होता है, कर्मशाला परिचालक क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता ना। तो ऐसे में आपको पूरी मेहनत के साथ, चाहे वक्त लग जाए, लेकिन आपको हर चीज समझाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बस जुड़ जाइए आप हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत हो रही है, बहुत ही पसीने से ये जो वीडियो है ये बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे तो अलग से मेहनत लगती है, लेकिन पहले लिखावट में मेहनत लगती है ना। इसको पूरी डिटेल से समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके साथ शेयर किया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ और नई वीडियो के साथ, वो भी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।